देखो मेरे भाई और बहनों, जितने भी अगर इस थंबनेल को देख के आए हो ना, तो एक बात याद रखना मेरे अध्यापक गणों, मेरे टीचर्स, कि टीचर बनने के लिए ना बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। वास्तव में इस धरती पर जितने प्रोफेशंस है ना, उनको बस एक प्रोफेशन पढ़ाता है, एंड दैट्स टीचर। और इस बात पे एक ताली तो बजनी चाहिए। तो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शौर्य अभिषेक राज और आप मेरे चैनल पे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एनसीईटी, जो आप एक रेगुलेशन देख पा रहे हो 2025 में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 मतलब 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास हुआ है। क्या है बीएड 1 ईयर 2 ईयर वर्सेस जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे, समझेंगे कि क्या है, और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि क्या है ये बीएड 1 ईयर 2 ईयर। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो आप क्या है, किस चीज के साथ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे, एक प्रूफ के लिए, एक ऑथेंटिकेशन के लिए, एक सच्चाई के लिए, कि आप माने कि हाँ, मैं जो चीज मैंने लिखी है, जो चीज मैंने कट आउट लगाई है, एक्चुअल में ये आर्टिकल्स जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि KKNlive.com के माध्यम से मैंने यहां से कुछ उठाया। क्या लिखा हुआ है कि की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू बीएड प्रोग्राम अंडर एनसीटीई रेगुलेशन 2025। एज यू कैन सी हियर, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो एनसी, ये आप देख पा रहे हो, ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्लियरली समझोगे, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि जो ये 1 ईयर बीएड प्रोग्राम है ना बच्चा पार्टी, आई मीन मेरे भाई और बहनों, ये 1 ईयर बीएड प्रोग्राम वर्सेस 2 ईयर, क्या था ये समझिए। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक क्या, इस साल भी 2 साल की बीएड थी, और 2026 अगले सेशन से जो 1 साल की बीएड होने वाली, किस तरीके से कैसे समझो। अगर मैं क्लियरली इसके बिना माध्यम से अगर बताऊं, तो जो लोग 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक इफ समवन इज डूइंग बीटेक, तो वो उनको 1 साल की पड़ेगी। या फिर कोई इंसान जो इंटीग्रेटेड कर रहा है कि बीकॉम प्लस मतलब बीएससी प्लस बीएड, तो उसको भी 4 साल की पढ़ने वाली है। या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, तो उसको भी 4 साल की पढ़ने वाली है। जैसे हम मास्टर्स करते हैं, तो हमें पहले ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की मास्टर्स, अब क्या 4 साल की कर ली मास्टर्स और ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड, तो उसको भी 1 साल की पढ़ने वाली। या फिर जिसने ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स कर ली, उसको भी 1 साल की पढ़ने वाली। यानी जैसे मान लो हम हैं, तो हम पहले अगर हमने मास्टर्स कर रखी है, तो अब हमें क्या है कि अगर आप हम दोबारा से बीएड करना चाहें, मान लो मेरी तो बीएड होगी, पर अगर हम दोबारा से बीएड करना चाहें, तो इस तरीके से अगर जितने भी मेरे टीचर हैं, मतलब साथ के जितने टीचर हैं या कोई और है, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा कि पहले ग्रेजुएशन करिए उन्होंने, मास्टर्स करिए, और मेरे साथ के जैसे बहुत लोग हैं नहीं बीएड करिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 2 साल बाद, जैसे मैंने मेरी जो मास्टर्स हुई उसके 2 साल बाद जो हुआ मास्टर्स, उसके 1 साल बाद जब मैं बीएड करूंगा, तो मेरी 1 साल की बीएड होगी। तो इसको क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अ 4 ईयर, ध्यान से सुनना, 4 ईयर अंडर ग्रेड यानी कि यूजी, जो उसने यूजी कर रही है वो 4 साल की डिग्री, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। दिस प्रोग्राम वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2014, यानी कि ये जो प्रोग्राम था 1 साल वाला, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2014 में। इज नाउ बीइंग री इंट्रोड्यूस, इसी को हमने क्या किया, री इंट्रोड्यूस करके हमने यहाँ पे सामने लेके आया भाई इसको री इंट्रोड्यूस। यानी कि 2014 में था ये, 1 साल की बीएड हुआ करती थी उस टाइम भी, 2014 से लेके आज 2025 तक 2 साल की बीएड हम चला रहे थे, बीएड चला रहे थे। अब फिर से इसको री इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे डाल दिया गया। तो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके 2020 के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन जो यहाँ पे दी गई, तो क्या दी गई कि भाई 2 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है, स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड अ 3 ईयर अंडरग्रेड डिग्री कैन अप्लाई दिस कोर्स प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट टू ग्रेजुएट एस्पायरिंग टू बिकम अ टीचर। यानी कि ये, इससे फायदा क्या हुआ कि जितने भी हमारे भाई बहन ऐसे थे जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग लाइन में आना चाहते, तो उनको अब एक अच्छा मौका, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि ठीक है अब तुम बीएड कर लो इस 2 साल की, एंड देन यू हैव योर बीएड डिग्री एंड यू कैन अप्लाई एनीवेयर इन एनी स्कूल। तो ये एक अच्छा मौका मिला प्राइवेट टीचर के माध्यम से, या कोई बीएड करने के बाद सीटेट कर लेता, तो सीटेट के माध्यम से फिर हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से कोई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकता है। तो आगे चल के फिर हम वो चीज भी देख रहे होते हैं। तो उन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर अंडरग्रेड, ये तो मैंने बता दिया। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, अब ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड क्या था कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड अ बीए बीएड मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बीए बीएड यानी कि 3 साल की बीएड और 1 साल की, मतलब 3 साल की बीए और 1 साल की बीएड, तो या फिर 3 साल की बीएससी 1 साल की बीएड। तो ये क्लियरली आपको बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड, ये भी मैंने बोल दिया आपको। द फर्स्ट बैच ऑफ दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2023, यानी कि जो ये पहली बार इंडिया में
पहली बार इंडिया में अगर कहीं लॉन्च हुआ, या ग्रेटर नोएडा के कहीं कॉलेजों में लॉन्च हुआ, या कहीं मैं दिल्ली के कॉलेजों में कह लूं, या कहीं बिहार के कॉलेजों में कह लूं, या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, तो ये सबसे पहले 2023 में लॉन्च किया गया। क्या? बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। उसके बाद हम देखते हैं कि डिजाइंड टू स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है एक ऐसा पोर्शन, जैसे कि मान लो आपको अगर वीडियो में ऐसे नहीं दिख रहा, तो ऐसे बता रहा हूं कि मछली जैसा शेप ऐसे करके कुछ, तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मतलब कि एक अच्छा फ्लो देने के लिए हमने क्या किया, प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स वांटिंग टू परस्यू टीचिंग इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12। यानी कि जो इंसान क्लास 12 के बाद टीचिंग परस्यू करना चाह रहा है, उसके लिए एकदम से, मतलब जैसे देखो आपने माइंडसेट बना लिया कि आपको नीट नहीं करना, आपको जेई नहीं करना, आपको यूपीएससी नहीं करनी, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, देन व्हाट यू हैव सिंपली वन स्कोप, दैट आप बीएससी बीएड कर लो, 4 साल का होगा, आपको एक डिग्री कंप्लीट, एंड यू आर टीचर। टीचर बीएड की डिग्री लेने से, वैसे लेने से, आपको ये पता है कि टीचर बनने के लिए आपको कुछ, जैसे अब आप ओपन से करते हो तो इग्नू का पता है आपको, जामिया का पता है, ओपन का क्या है, डिस्टेंस का, ओडीएल वालों का, कि भाई ओडीएल मतलब होता है जो ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग मोड जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें एक डिग्री प्रोवाइड करानी पड़ती है, या फिर कोई सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई हमने इस जगह पे, इस संस्था में, इस फलाना महकमे में हमने काम कर रखा है, उस महकमे के माध्यम से हम वहां पे दिखाएंगे, तब हमारा एडमिशन होगा कि ठीक है प्राइवेट भाई इसने फेस टू फेस मोड में काम किया है, तभी जाके बीएड में एडमिशन ले रहा है, अदरवाइज वो भी बीएड में अलाउ नहीं करेंगे आपको। आप रेगुलर में तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है, आगे हमने देख पा रहे हैं कि आगे जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से एमएड बीए प्रोग्राम आया। एमएड डिग्री प्रोग्राम क्या है, अवेलेबल फॉर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड आइदर अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी कि जिसने इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रखा, उसके लिए फिर ये एमएड डिग्री हो गई, या फिर 2 ईयर की बीएड कर रखी है जिसने, किसी बंदे ने 2 ईयर की बीएड, यानी कि बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद, या फिर बीए के बाद, जैसे पुराने जो है, और एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग 2 ईयर एमएड कोर्स टू ऑफर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर आवर टीचर्स। तो यानी कि जब इस चीज को ऑफर करने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए, हमने ये चीज देखा। फिर हम क्या देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, इसको फिर हम देखते हैं। फिर प्रायर टू एनईपी 2024, हम इसको भी एक प्रायोरिटी देते हुए हम ये देख रहे हैं कि ओवर 360 कॉलेजेस, बच्चों ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, ओवर 360 कॉलेजेस इन इंडिया ऑफर्ड द ट्रेडिशनल 2 ईयर बीएड। यानी कि आज भी इस साल 2000 मतलब 25 के माध्यम से हम देखें तो 360 कॉलेज मैं बात करूं तो आज भी बीएड 2 साल की वो चला रहे हैं, अंडर द न्यू एनसीटी रेगुलेशन 2025। दीज प्रोग्राम विल बी मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड, और इसी को एक्सपेंडेड करना। देखो अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है ना, सॉरी फॉर डेट, बट ये आपको थ्योरेटिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक एक चीज मैं डीपली आपको समझा रहा हूं कि हो सकता है ये बोरिंग चीज आपको लग रही है, बट मैं कहीं एक लाइन ऐसी बोल दूं या 2 लाइन ऐसी बोल दूं जो आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई गूगल कुछ कुछ नहीं बताने वाला। तो आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई आर्टिकल लिखने से पहले बहुत रिसर्च करी जाती है, उसको सोचा समझा जाता है तब लिखा जाता है। सो द 1 ईयर बीएड course was discontinued in 2014 due to the concern about the quality of teachers training। यानी कि 2014 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जस्ट बिकॉज कि जो टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही थी वो एक मतलब नहीं थी, उस तरीके से दी जा रही थी, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि ठीक है भाई अब ये काम तो करने वाली है नहीं। फिर हम देखते हैं एम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड टू स्किल एंड क्वालिफाइड टीचर्स, और फिर इसको देखा गया कि जब 2 साल की गई तो उसमें प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बनाने को टीचर को दिए, एक अच्छे काम दिए, स्टूडेंट डायरी दिए, साथ दिया, मतलब जो भी चीजें दी, तो उन पर हमने काम किया टीचर्स ने। फिर हम देखते हैं कि नहीं, टीचर्स 2 साल के बीएड करने से बहुत फायदा हुआ और टीचर सच में वेल क्वालिफाइड हुए। तो ये कारण भी है। हम देखते हैं कि 2015-16 के बाद जितने भी हमारे टीचर, अब के जो टीचर, न्यू जनरेशन टीचर मैं अगर बोलूं, तो उनमें एक नई चीज, नई स्किल्स हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं, और उसके माध्यम से बच्चे जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। द 1 ईयर बीएड इज नाउ बीइंग reintroduced students who have already completed a postgraduate degree like me, and reasonable that these students already have advanced subject knowledge and need focus on the जो पेडोलॉजिकल है सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन लॉन्गर जनरलाइज्ड बीएड प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, हाँ भाई सही बात है कि भाई उनको प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बीएड जो टीचिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जैसे देखो इसका तो मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, ओपन से बीएड करते हो आप लोग, ओपन से करते हो ना बीएड, जब ओपन से बीएड करते हो, रेगुलर से बीएड करते हो, तो किस दिन इस पे भी लेके आएंगे कि ओपन से बीएड करना फायदेमंद है या रेगुलर से बीएड करना फायदेमंद है। तो अभी तक जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और वीडियो बनाने के लिए आगे प्रेरित करता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आगे देखो क्या है कि ऑलरेडी हैव एडवांस्ड सब्जेक्ट नॉलेज एंड नीड फोकस ऑन जनरल बीएड, ये तो मैंने आपको बता दिया। सो मेजर चेंजेस एंड इंपैक्ट ऑफ एनसीटी रेगुलेशन 2 क्या है, तो फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा फोकस किया गया। कॉलेजेस ऑफरिंग बीएड कोर्सेज मस्ट नाउ इंट्रोड्यूस एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम। तो इन सब चीजों को जब देखा गया तो हम देखते हैं लेटर के इंस्टीट्यूट दैट फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो इंस्टीट्यूट इस चीज को फेल हो गया, मतलब इस चीज में 4 ईयर विल तो लूज देयर बीएड डिग्री एक्रीडिएशन, यानी कि जो वो फिर उस चीज में काम नहीं कर पाए, तो 360 जो कॉलेज बताए थे वो फिर उससे उनकी जो बीएड की एक्रीडिएशन थी, यानी कि जो मान्यता थी, उनसे छीन ली गई, ले ली गई। इंप्रूव द टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी, इस चीज को इसलिए लाया गया ताकि हम टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें इस चीज के माध्यम से। द न्यू करिकुलम विल फोकस ऑन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मैंने बताया आपको कि किस तरीके से टीचर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऑन द इधर द जो लॉन्गर उनकी साइज है, मतलब थियोरेटिकल चीजें हैं। टीचर्स विल बी बेटर इक्विप्ड एंड टू हैंडल द मॉडर्न टीचिंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या हमारे पुराने टीचर्स काम के नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स हर काम का है, हर बंदा काम का है। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ टीचर्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं। आज अगर बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। अगर आज बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा, और इस चीज को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एस्पायरिंग टीचर्स, और जो टीचर्स सच में टीचर्स है ना, सच में, ये बात हो सकता है बहुत को ठेस लगे, पर जो टीचर सच में टीचर है ना, उनको ये पता होगा कि किस तरीके से एक एस्पायरिंग टीचर बनना। सैलरी मैटर करती है, आफ्टर ऑल सैलरी मैटर करती है, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, बट टीचर टीचर है। बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एंड ग्रेजुएट्स कैन ऑप्ट फॉर 2 ईयर और इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, व्हाइल द पोस्ट ग्रेजुएट कैन टेक 1 ईयर रूट। तो ये चीज आपको क्लियरली है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली इस चीज को आपको बताना चाहूंगा, और इस चीज को आप समझ के आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है। बाकी स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, इस चीज को देखा गया तो प्रीवियसली 360 कॉलेजेस थे, मैंने बताया क्रॉस द इंडिया, ऑफर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, जो कि 2 साल का बीएड प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे। दे रिवाइज स्ट्रक्चर इंश्योर द बेटर ट्रेनिंग मोर एंड द एक्सपोजर अलाइनमेंट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है बीएड ग्रेजुएट के लिए, मेरी बात सुनिए। सो द क्वालिफाइड टीचर विद बीएड डिग्री विल हैव एन एज ऑफ गवर्नमेंट and the private teaching jobs, and new BEd format ensure the better match between the teacher skills and the school requirement. And how will these changes affect the teacher education in India, ये आप समझ पा रहे हो? तो इसके लिए मैंने सीधा लिखा भाई कि NCT regulation 2025 marks on the one of the most significant reform of the teachers education in the stakeholders। तो कहने की बात ये है ना सीधी सी, कि जब चीजों को अंडरस्टैंड आप करोगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि किस तरीके से टीचिंग इस इंडिया में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस इंडिया में बहुत हार्ड है। क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनको क्या, मेरे भाई और बहनों को 10,000 से लेकर 20,000 25,000, और इफ मतलब आप इफ यू आर वर्किंग इन जस्ट अ गुड, मतलब कि प्रेस्टिजियस लाइक DPS, एस्ट्रो, लोटस वैली एंड दिस टाइप ऑफ स्कूल्स, रैंस एंड ऑल, तो दे आर आल्सो द प्राइवेट, बट उनकी सैलरी काफी अच्छी है। क्योंकि रीजन है आप DSSS की भाई जॉब निकालने के बाद आप रिजाइन कर दे रहे हो और वो चीज लेके जा रहे हो उनके पास, तो सिंपल सी बात है वो आपको एक अच्छा ऑफर देंगे। ऑब्वियस बात है 60-65-70,000 तक भी दे सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के प्रति जाइए। अगर आप मेरे से कुछ बड़े लोग, मेरे से कोई बराबर के छोटे भाई बहन अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितनी ज्यादा आप वीडियो को इन्फॉर्मेटिव आगे बढ़ाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तक पहुंचा सकूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।